Hello everyone, welcome back to our channel The Economics Hub. स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th इकोनॉमिक्स का चैप्टर सेकंड, दैट इज़ सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हैं क्योंकि मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स ऐसे भी हैं जिनको क्लास 10th का सिलेबस भी कवर करना है। सो हम 10th और 12th दोनों को साथ लेके चलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर सेकंड। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, सो लेट्स स्टार्ट। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज़ मीनिंग ऑफ इकोनॉमी। ये सब कुछ डिस्कस करने से पहले हम एक बार जो हमारा चैप्टर है उसका नाम देख लेते हैं। देखो, चैप्टर्स का नाम है सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। इट मीन्स हम यहाँ पे ये पढ़ने वाले हैं कि हमारी इंडिया की जो इकोनॉमी है उसमें कौन कौन से सेक्टर्स पाए जाते हैं। इट मीन्स हमारी इकोनॉमी कितने सेक्टर्स में डिवाइडेड है। तो आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमी में कौन कौन से सेक्टर्स पाए जाते हैं और उनमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा फर्स्ट टॉपिक है मीनिंग ऑफ इकोनॉमी। देखो स्टूडेंट्स, चैप्टर का नेम है सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। तो जब तक हमको इकोनॉमी वर्ड का मीनिंग नहीं पता चलेगा तब तक हम आगे की चीज़ें अच्छे से डिस्कस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो इकोनॉमिक्स में हमें इकोनॉमी का मतलब पता होना चाहिए। सो सिंपली इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे आप क्या करते हो, डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हो। यानी कोई भी ऐसा प्लेस जहाँ पे आप कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो वो क्या कहलाता है? इकोनॉमी कहलाती है। और इसीलिए हम पूरे वर्ल्ड को एज एन इकोनॉमी ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि हम अपने पूरे वर्ल्ड में कहीं भी कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। सो हम यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वर्ड का मीनिंग जो यूज़ है वो बार बार कर रहे हैं। तो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इट मीन्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जिनको कि आप मनी अर्न करने के लिए करते हो। इट मीन्स आपका मोटिव है कि आपको इस एक्टिविटी को करने के बाद मनी अर्न करना है। देखो स्टूडेंट्स, हम सब अपनी लाइफ में बहुत सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, यानी सुबह से शाम तक बहुत सारे काम करते हैं। तो उसमें से कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें हम नॉर्मली अपनी खुशी के लिए या दूसरों की खुशी के लिए या दूसरों की केयर के लिए करते हैं। कुछ काम ऐसे भी होते हैं जिन्हें आप पैसा कमाने के लिए करते हो। सो वो सारी एक्टिविटीज़ जिनको कि आप मनी अर्न करने के लिए करते हो वो क्या कहलाती हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहलाती हैं। ऑब्वियसली वो क्या कर रही हैं? आपको मनी अर्न करवा रही हैं, यानी आप इकोनॉमी में एंटर कर रहे हो उसकी वजह से। सो अब इस कौन कौन सी एक्टिविटीज़ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहलाती हैं? लाइक जॉब, प्रोफेशन एंड बिजनेस। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके जो सबके फादर्स हैं वो क्या करते होंगे? कहीं ना कहीं कोई ना कोई जॉब करते होंगे, कोई प्रोफेशन होगा उनका, या हो सकता है कोई बिज़नेस होगा। तो वो सब क्या है? वो क्या कर रहे हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ एग्जांपल लें आपकी मदर का, जो आपके लिए खाना बनाती हैं रोज़, तो क्या वो जो काम कर रही हैं उसके पीछे उनका मोटिव पैसा कमाना है? नो। उनका क्या मोटिव है कि वो आपसे प्यार करती हैं, आपकी केयर करती हैं, इसलिए वो क्या कर रही हैं? आपके लिए काम कर रही हैं। सो वो एक्टिविटीज़ जिनका मोटिव मनी अर्न करना नहीं होता है, आप केवल कुछ किसी से लव करते हो, किसी को केयर दिखाना चाहते हो, इसलिए कोई एक्टिविटी कर रहे हो, तो वो आपकी जो एक्टिविटी है वो कहलाती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। यानी जो एक्टिविटी पैसे के लिए नहीं होती है वो एक्टिविटी कहलाती है आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ओके, सो अब हम समझ सकते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं और इकोनॉमी क्या होती है। तो अब हम हमारा जो मेन टॉपिक है उस पर आते हैं, दैट इज़ सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो अगर हम नेचर ऑफ एक्टिविटीज़ के बेसिस पे बात करें कि किस तरीके की एक्टिविटीज़ होती हैं हमारी इकोनॉमी में, उसके बेसिस पे बात करें तो हमारी पूरी इकोनॉमी को 3 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है। एंड वो सेक्टर्स हैं, फर्स्ट है प्राइमरी सेक्टर, सेकंड है सेकेंडरी सेक्टर एंड थर्ड है टर्जरी सेक्टर। तो आज हम इन्हीं तीनों सेक्टर्स को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन। तो प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? सबसे पहले तो प्राइमरी सेक्टर सबसे फर्स्ट यूज़ होता है
इसका, इस सेक्टर का, इसीलिए इसको प्राइमरी सेक्टर बोला जाता है। यानी किसी भी इकोनॉमी में एक प्राइमरी रोल प्ले करता है। अगर प्राइमरी सेक्टर नहीं होगा तो कोई भी एक्टिविटी आगे परफॉर्म नहीं हो पाएगी। ओके, सो जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है इसको हम एग्रीकल्चर सेक्टर भी बोलते हैं। एग्रीकल्चर या रिलेटेड जो भी थिंग्स होती हैं उनका प्रोडक्शन होता है इसके अंदर, क्योंकि ये क्या करता है, नेचुरल गुड्स को प्रोड्यूस करता है। यानी प्राइमरी सेक्टर में जितना भी प्रोडक्शन होता है, ऑब्वियसली इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इकोनॉमी के अंदर आ रही है तो कुछ ना कुछ तो प्रोडक्शन हो रहा होगा। तो प्राइमरी सेक्टर में जितना भी प्रोडक्शन होता है वो सब किसके हेल्प से होता है, डायरेक्टली नेचुरल जो गुड्स होती हैं उनकी हेल्प से होता है। यानी ये डायरेक्टली नेचर से कनेक्टेड होता है। ठीक है, अब ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिनको हम डायरेक्टली नेचर का यूज़ करके करते हैं। देखो, आप सभी ने एग्रीकल्चर का जो फील्ड है सबने देखा होगा। तो जब भी हम कोई एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करते हैं, जब भी हम कोई क्रॉप्स का कल्टीवेशन करते हैं, तो हम डायरेक्टली किसको यूज़ करते हैं, नेचर को यूज़ करते हैं। जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको डायरेक्टली यूज़ करते हैं। जैसे कि हम जो लैंड है उसका यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, इरिगेशन के लिए रेन वाटर का यूज़ कर रहे हैं, और भी कई सारी चीज़ें हो गई। जब हम डेयरी से रिलेटेड कोई एक्टिविटी करते हैं तो भी हम नेचुरल जो गुड्स होती हैं या नेचुरल जो रिसोर्सेज होते हैं उनका यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि हम एनिमल्स को रखते हैं अपने पास, गाय भैंस जो भी हम रख रहे हैं, फिर उनको चारा खिलाते हैं। तो गाय भैंस अपने आप में एक नेचुरल रिसोर्स हो गई, फिर हम उनको चारा खिला रहे हैं, वो नेचुरल रिसोर्स हो गया। इट मीन्स हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जब नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करके कोई भी प्रोडक्शन करते हैं, दैट कम्स अंडर प्राइमरी सेक्टर। अब देखो, फॉरेस्ट्री है, फॉरेस्ट्री में डायरेक्टली हम ट्रीज़ वगैरह का यूज़ करते हैं। माइनिंग है, उसमें भी हम क्या करते हैं, अर्थ का यूज़ करते हैं, अर्थ के सरफेस का। तो सारी एक्टिविटीज़ जो कि डायरेक्टली नेचर से रिलेटेड होती हैं, जिसमें हम डायरेक्टली नेचुरल जो रिसोर्सेज होते हैं उनका यूज़ करते हैं, वो सारी आ जाती हैं प्राइमरी सेक्टर के अंदर। ठीक है, अब व्हेन वी प्रोड्यूस अ गुड बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्स, इट इज़ एन एक्टिविटी ऑफ प्राइमरी सेक्टर। यानी कोई भी एक्टिविटी हम कर रहे हैं जिसमें कि हम नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं डायरेक्टली, वो हमारा कहलाता है प्राइमरी सेक्टर। यानी वो एक्टिविटीज़ किसके अंदर आ जाएंगी, प्राइमरी सेक्टर के अंदर। अब हम बोलते हैं कि इस प्राइमरी सेक्टर को हमने प्राइमरी नाम क्यों दिया, क्योंकि ये जो प्राइमरी सेक्टर है वो सारी एक्टिविटीज़ का बेस है, जो कि मैं अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर चुकी हूँ कि ये एक बेस है। यानी जब तक प्राइमरी सेक्टर से कोई जो प्रोडक्ट है वो नहीं बनेगा, तब तक ना तो सेकेंडरी सेक्टर में वो जाके कुछ कर सकता है और ना ही टर्सरी सेक्टर में। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने क्या किया, वीट का प्रोडक्शन किया, ठीक है, वीट यानी गेहूँ, तो वीट का प्रोडक्शन किया। अब ये वीट जो है, इसका जो प्रोडक्शन है वो किस सेक्टर के अंदर आ जाएगा, प्राइमरी सेक्टर के अंदर, ऑब्वियसली, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इसमें एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कर रहे हैं। अब इस वीट का हम क्या करेंगे, हो सकता है हम इस वीट से बिस्किट बनाएं, ब्रेड बनाएं, ठीक है, यानी इसका आटा बनाएंगे, फ्लोर बनाएंगे सबसे पहले, और फिर उसको बिस्किट या ब्रेड में कन्वर्ट करेंगे, या कुछ और भी काम कर सकते हैं। तो फिर हम इसको आगे की तरफ लेके जाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए वीट का प्रोडक्शन ही नहीं हुआ होता, तो क्या हम ब्रेड या बिस्किट बना सकते थे, नहीं। तो जब तक प्राइमरी सेक्टर में जो प्रोडक्ट्स हैं उनका प्रोडक्शन नहीं होगा, तब तक हम फर्दर एक्टिविटीज़ को परफॉर्म नहीं कर सकते। इसीलिए इसको क्या माना जाता है, हमारी पूरी इकोनॉमी का बेस माना जाता है प्राइमरी सेक्टर को। आगे चलते हैं। अब हमारा आता है सेकेंडरी सेक्टर। देखो, प्राइमरी सेक्टर में हमने जितने भी नेचुरल प्रोडक्ट्स थे, लाइक जो भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट थे, हमने वीट प्रोड्यूस किया, हमने शुगर केन प्रोड्यूस किया, हमने जो रुई होती है, कॉटन होती है, उसको प्रोड्यूस किया। ये सारे जितने भी प्रोडक्ट्स थे वो आ गए प्राइमरी सेक्टर के अंदर। अब ये हम बोल सकते हैं कि एक तरीके से हमारे लिए रॉ मटेरियल हैं। रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल है। अब हमको क्या करना है, इसको प्रोसेस करके एक गुड्स में या सर्विसेज में इनको कन्वर्ट करना है, यानी इनसे कोई एक प्रोडक्ट बनाना है। अब प्रोडक्ट बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उस प्राइमरी सेक्टर से उन गुड्स को यानी उन प्रोडक्ट्स को दूसरे सेक्टर में लेके जाना पड़ेगा, एंड दैट इज़ सेकेंडरी सेक्टर।
अब सेकेंडरी सेक्टर क्या है? सेकेंडरी सेक्टर जो है हमारा वो प्राइमरी सेक्टर के बाद आता है, यानी जब तक प्राइमरी सेक्टर यानी जब तक हमारे बेस में काम नहीं होगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। सो प्राइमरी सेक्टर के बाद आता है सेकेंडरी सेक्टर, और इसको बोला जाता है इंडस्ट्रियल सेक्टर। यानी सेकेंडरी सेक्टर का जो दूसरा नाम है वो है इंडस्ट्रियल सेक्टर, और इसी नाम से सजेस्ट होता है कि इस सेक्टर में क्या होने वाला है। ठीक है, देखो इस सेक्टर में क्या होने वाला है, जितना भी काम है वो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होने वाला है, यानी इसमें सारा का सारा यूज़ इंडस्ट्रीज़ का होगा, फर्म्स का होगा। ओके, सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो भी गुड्स होती हैं उनको मैन्युफैक्चर करते हैं। मैन्युफैक्चर कैसे किया जाता है? किसी भी रॉ मटेरियल का यूज़ करके उसको फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है। लाइक हमने क्या किया, वीट लिया, वीट से उसको फ्लोर में कन्वर्ट किया और फ्लोर से बिस्किट बनाए, तो वीट हो गया हमारा रॉ मटेरियल और बिस्किट हो गए हमारे फाइनल प्रोडक्ट। अब इस सब के बीच में हमने इनकी क्या करी, मैन्युफैक्चरिंग करी। ठीक है, तो ये जो पूरी मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस है वो कहाँ आ जाएगी, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर। इसीलिए सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है, सर्विसेज का नहीं, गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग होती है। So, the secondary sector covers activities in which natural products are changed into other forms through way of manufacturing। यानी हम क्या करते हैं, सेकेंडरी सेक्टर में हम कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं जिसके थ्रू जो हमारा नेचुरल प्रोडक्ट है वो किसी न किसी फिनिश्ड गुड में या किसी न किसी फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है बाय द वे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। जो कि अभी हमने एग्जांपल लिया था वीट वाला, कि वीट से हमने क्या बनाए, बिस्किट्स बनाए। तो वीट क्या है, हमारा नेचुरल प्रोडक्ट है। अब इस नेचुरल प्रोडक्ट को हमने किसी न किसी फैक्ट्री में जाके कन्वर्ट किया मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू, किस में, बिस्किट में। ठीक है, तो यही होता है इसमें। उसके बाद दिस सेक्टर इज़ रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, यानी ये चीज़ अभी डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो हमारा सेक्टर है सेकेंडरी सेक्टर वो इंडस्ट्रीज़ से रिलेटेड होता है। ओके, अब इसके लिए एक और एग्जांपल दिया है आपको कि हम कॉटन फाइबर का यूज़ कर रहे हैं, फिर उसको एक प्लांट में ले जाके स्पिन करते हैं, देन वीव क्लोथ्स। यानी हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, जो कॉटन फाइबर है उसको प्लांट में ले जाते हैं, क्योंकि कॉटन फाइबर क्या है, एक नेचुरल प्रोडक्ट है। इस नेचुरल प्रोडक्ट को हम प्लांट में ले जा रहे हैं। इट मीन्स हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, और मैन्युफैक्चरिंग के बाद हम एक फाइनल प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, दैट इज़ क्लोथ्स। ठीक है, उसी के साथ साथ एक और एग्जांपल है कि हम शुगर केन का यूज़ कर रहे हैं, जो कि हमारे लिए एक नेचुरल प्रोडक्ट है, रॉ मटेरियल है। उसको हम फैक्ट्री में ले जाके कन्वर्ट कर रहे हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, और उससे हम क्या बना रहे हैं, शुगर और गुड़। तो ये सारे जो भी एक्टिविटीज़ हुई ये सब किसके अंडर आई, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया, किसी ना किसी इंडस्ट्री का यूज़ करके हमारे नेचुरल प्रोडक्ट को हमने फाइनल गुड्स में कन्वर्ट कर दिया। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जैसे प्राइमरी सेक्टर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, सेम वे में सेकेंडरी सेक्टर इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस। अब हमारे पास आता है हमारा थर्ड सेक्टर, दैट इज़ टर्जरी सेक्टर। टर्जरी सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। अब सर्विस सेक्टर क्या होता है, क्यों इसका नाम सर्विस सेक्टर पड़ा, उस चीज़ को हम आगे समझेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जब तक हमारे पास कुछ सर्विसेज ना हो, मतलब कुछ चीज़ें ना हो, लाइक ट्रांसपोर्टेशन ना हो हमारे पास, यानी हमारे पास किसी भी सामान को लाने ले जाने की कोई सुविधा ना हो, कोई भी फैसिलिटी ना हो, हमारे पास कम्युनिकेशन का कोई मीडियम ना हो, हमारे पास कोई ऐसी चीज़ ना हो जिससे कि हम दूसरे इंसान से कम्युनिकेट कर पाएँ, हमारे पास पैसा ना हो, तो क्या हम, चाहे हमने कितना भी प्रोडक्शन कर लिया, तो क्या हम प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हमें ये जो सारी चीज़ें हुई, कम्युनिकेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, बैंकिंग हो गई, इन सारी चीज़ों की भी हमको नीड होती है किसी भी बिजनेस के डेवलपमेंट के लिए। तो यही सारी नीड्स को फुलफ़िल करता है हमारा टर्जरी सेक्टर, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, सर्विस सेक्टर। तो एक चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा कि टर्जरी सेक्टर में प्रोडक्शन नहीं होता है। ओके, यहाँ पे कोई भी प्रोडक्शन नहीं होता है, यहाँ पे गुड्स का प्रोडक्शन नहीं होता है यहाँ पे। ओके, सो आफ्टर प्राइमरी एंड सेकेंडरी देयर इज़ थर्ड कैटेगरी ऑफ एक्टिविटीज़ दैट कम्स अंडर टर्जरी सेक्टर। यानी प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के बाद
कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जो किसके अंडर आती हैं, टर्जरी सेक्टर के अंदर आती हैं। एंड दीज आर एक्टिविटीज़ दैट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ बोथ द एबव सेक्टर्स। और ये कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं, ये वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि हमारे दोनों सेक्टर्स, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर्स के डेवलपमेंट में हेल्प करती हैं। अब वो एक्टिविटीज़ कौन सी हो गई, अभी मैंने एग्जांपल दिया था, कम्युनिकेशन हुआ, ट्रांसपोर्टेशन हुआ, बैंकिंग हुई, फाइनेंस हुआ। तो ये एक्टिविटीज़ हैं जो कि टर्जरी सेक्टर में आती हैं, जिनको कि हम सर्विसेज बोलते हैं। तो ये एक्टिविटीज़ हैं जो कि हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के डेवलपमेंट में हेल्प करती हैं। क्योंकि मान लिया हमने वीट से बहुत सारे बिस्किट्स प्रोड्यूस कर लिए, लेकिन हमारे पास कोई भी ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम नहीं है ताकि हम उन बिस्किट्स को कहीं और ले जाके सेल कर सकें। हमारे पास कोई कम्युनिकेशन नहीं है ताकि हम किसी से कांटेक्ट करके ये देख सकें कि कौन सी जगह बिस्किट्स की डिमांड ज़्यादा है। हमारे पास मनी नहीं है, बैंकिंग सर्विसेज नहीं है, तो क्या उस प्रोडक्शन का कोई यूज़ हुआ? नो। तो इसीलिए बहुत हेल्प करते हैं डेवलपमेंट में जो टर्जरी सेक्टर की एक्टिविटीज़ हैं वो। ठीक है। अब दिस सेक्टर डज़ नॉट प्रोड्यूस एनी गुड्स। अभी हमने जस्ट डिस्कस किया था कि जो हमारा सर्विस सेक्टर है वो कोई भी गुड्स को प्रोड्यूस नहीं करता है। हमेशा याद रखना, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन टर्जरी सेक्टर हमें सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है। ठीक है। अब सर्विसेज कैसे, कि वो हमारी प्रोडक्शन की प्रोसेस में हेल्प करता है बाय द वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग एंड एट्सेट्रा। और भी कई एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, जैसे कि इंश्योरेंस हो गया, और भी कई सारी चीज़ें हो गई। तो अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं टर्जरी सेक्टर का। गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय बोथ द सेक्टर्स वुड नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय ट्रक्स एंड ट्रेन्स। अभी हमने डिस्कस किया था कि हमने कितना भी प्रोडक्शन कर लिया, लेकिन उस प्रोडक्शन को सेल करने के लिए हमें दूसरी जगह पे ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत होगी। ठीक है। या फिर उन चीज़ों को स्टोर करके रखने के लिए हमें गोडाउन की ज़रूरत होगी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हमने आज प्रोडक्शन किया तो हमारा प्रोडक्शन आज ही सेल हो गया, ऐसा तो होता नहीं है। तो हमें कहीं ना कहीं सेव करके रखना पड़ेगा। खुले में तो नहीं रखेंगे, बारिश आई, धूप हुई, कोई और चीज़ हुई जिससे कि क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो गोडाउन की नीड होगी। उसके बाद हमें कम्युनिकेशन के लिए भी ज़रूरत पड़ेगी, और कई बार क्या होता है, हमें बैंक से पैसे लेने के लिए, मनी बोरो करने के लिए भी ज़रूरत होगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ट्रेड, ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमारी आ जाती हैं टर्जरी सेक्टर के अंडर। यानी ये सारी हमारी क्या कहलाती हैं, सर्विसेज, जो कि क्या करती हैं, हमें हेल्प करती हैं प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को डेवलप करने में। सो दीज एक्टिविटीज़ जनरेट सर्विसेज रादर देन प्रोड्यूसिंग गुड्स। यानी ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं, लाइक ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ये सारी एक्टिविटीज़ हमें सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं, जिससे कि हम अपना जो भी बिज़नेस है उसको अच्छे से रन कर सकें। तो इसीलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस सेक्टर को सर्विस सेक्टर बोलते हैं। अब हमें समझ में आया क्यों सर्विस सेक्टर बोला जाता है, क्योंकि ये जो सेक्टर है वो कोई भी गुड्स प्रोड्यूस नहीं करता, जबकि सर्विसेज प्रोवाइड कराता है प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को। ठीक है। अब जैसे जैसे टाइम चेंज होता गया, हमारे जो सेक्टर्स हैं उनकी कैटेगरीज जो हैं वो ब्रॉड होती गई। तो उसी तरीके से सर्विस सेक्टर में भी कुछ नई चीज़ें, कुछ असेंशियल सर्विसेज और ऐड हो गई जो कि पहले ऐड नहीं थी। अब वो क्या है, डायरेक्टली तो प्रोडक्शन में हेल्प नहीं करती, लेकिन इनडायरेक्टली प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं। तो इसीलिए हम उनको क्या बोलते हैं, सर्विसेज बोलते हैं। अब वो ऐसी कौन सी सर्विसेज हैं, लाइक टीचर्स। यस, मैं सर्विस सेक्टर में आती हूँ, हाउ फनी। सो टीचर्स जो हैं वो किस में आ गए, सर्विस सेक्टर में, क्योंकि वो आपको क्या प्रोवाइड करा रहे हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं। यानी मैं आपको जो अभी पढ़ा रही हूँ, मैं कोई गुड्स तो प्रोड्यूस नहीं करवा रही, मैं क्या कर रही हूँ, आपको बस एक सर्विस, एक सेवा, प्यार से बोलो तो एक सेवा दे रही हूँ मैं आपको। ठीक है। डॉक्टर्स हो गए, आपके वॉशरमैन्स हो गए, बार्बर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, कॉबलर्स हो गए, ये सारे लोग आपको क्या प्रोवाइड करा रहे हैं, सर्विसेज। यानी ये सब आपकी लाइफ को इजी बना रहे हैं। तो ये कहलाती हैं सर्विसेज, और ये सब आती हैं सर्विस सेक्टर के अंडर। तो अब हमने डिस्कस कर लिया कि हमारे इकोनॉमी में 3 सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्जरी सेक्टर। ये तीनों एक चेन के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। यानी सबसे पहले प्राइमरी आता है, फिर सेकेंडरी और फिर
टर्सरी, और तीनों एक दूसरे के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। अगर इन तीनों में से कोई भी एक नहीं होगा तो हमारी जो इकोनॉमी है वो अच्छे से रन नहीं कर पाएगी। सो ये थी हमारी आज की एक्सप्लेनेशन सेक्टर्स के बारे में। आई होप आपको ये जो एक्सप्लेनेशन है वो अच्छी लगी हो एंड आपको वीडियो पसंद आई हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।